डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ये है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मेल का चयन कीजिए। पिक द रॉन्ग मैचेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें से कौन सा गलत है वो देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हुंडी, दूसरा है जजिया, तीसरा तकावी, चौथा तहसील और पांचवा ख्यात। तो हुंडी क्या है? एक विनिमय पत्र था, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल्कुल व्यापार वाणिज्य में प्रयोग होता था। ये सही है कि एक स्थान से आप सामान और पैसे वगैरह नहीं ले जाना चाह रहे हैं, तो ये चेंज करवा लीजिए, विनिमय पत्र ले लीजिए, एक चेंज आराम से आ जाएगा और वहां जाके अपना एक्सचेंज कर लीजिए, पैसा ले लीजिए, सामान ले लीजिए। जजिया क्या था? जजिया वॉज ए टैक्स, इस्लामिक स्टेट्स के लिए था, इस्लामिक राज्यों में था और गैर मुसलमानों द्वारा लगाया जाता था। ये ठीक है। तकावी क्या था? ये शक्तिदायक पेय नहीं था। तकावी वॉज ऑल्सो अ टैक्स, ये भी एक टैक्स ही था, जो कि अकाल के समय या फसल खराब हो गई, कोई और बात हो गई, तो किसानों को उपकरण और बीज उपलब्ध कराने के लिए टैक्स लिया जाता था। तहसील की बात करते हैं तो एक छावनी बिल्कुल नहीं था। तहसील वॉज नॉट ए छावनी, ये क्या था? प्रशासनिक उपमंडल था। प्रशासनिक उपमंडल तहसील थी। ख्यात क्या है? राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्ति, बिल्कुल ये था, क्योंकि ये राजस्थान की बात है। वहां पे इंपॉर्टेंट घटनाओं को दर्ज करने का एक प्रचलन है। जैसे कोई हुई घटना तो उसको दर्ज करने का प्रचलन था, तो वो पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में वो लिखते रहते थे। तो उसको इतिवृत्ति यानी क्रोनोलॉजिकली होता था, जैसे जैसे घटना हुई उसको वैसे वैसे नोट कर लें, तो इसको ख्यात बोलते थे। बिल्कुल ये ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है कि इसमें से गलत कौन है? तो गलत एक तकावी है, दूसरा है तहसील। तो सी एंड डी इज रॉन्ग। आगे चलते हैं, हम कुछ ऐसे ही शब्दों को देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया? ख्यात तो हो गया, एकता, खालसा, भूमि, जागीर, मनसब, दस्तूर, अमीर, ये सारी चीजें क्या होती हैं थोड़ा सा देख लें। उसके पहले हाँ, इसमें इस मैप में क्या बताना था मुझे कि हाँ जमीर, जमीर नहीं, रैयत, जागीर, हाँ जागीर था। जागीर क्या होती थी? ये मुगल काल में थी। ठीक है, मुगल काल में राजस्व एकत्रित करने के लिए थी कि राजस्व हमको मिलेगा, उसके लिए अधिकारी नियुक्त होते थे और वहां से राजस्व लेके राजा को यानी सुल्तान को, बादशाह को देते थे। इस मैप में हम ये देख ले रहे हैं कि रैयत की बात होती है। अक्सर हमको कंफ्यूजन भी रहती है हम लोगों को कि रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और क्या था? एक महालवाड़ी और एक और है, ये है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ये कहाँ था, कितने परसेंट था, क्या होता था? तो मैप में हम देख ले रहे हैं कि एक इस साइड था, पूरा नहीं, एक अनुमान बात कर ले रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तीन साइड हमको याद करने हैं। याद करने का तरीका यही होना चाहिए, तभी हमको आसानी से याद रहेगा। जो राइट साइड में है हमारे, ये यहां पे था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ये हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस, ठीक है, उस टाइम था, कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। ये कितने प्रतिशत, ये पूछा जाता है अक्सर कि कितने प्रतिशत भूमि पर था। तो ब्रिटिश भूमि जितनी थी उसका 19% भाग पर ये अस्थाई बंदोबस्त फैला हुआ था। साउथ में जब आते हैं तो साउथ में होता है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी कहाँ थी? मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रांत में। मद्रास, ये मद्रास है, ये बॉम्बे है। मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में फैला था। और इसमें क्या है कि 1820 में चालू हुआ था। 1820 एग्जैक्टली नहीं, 1820 के दशक की बात करते हैं, 20, 22, 25 तक ये शुरुआत हो गया था।
इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है चालू करने के? रीड और मुनरो। ये याद रखना है कि रीड और मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, इनका हाथ माना जाता है। दक्षिण भारत में था। ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला था? तो ब्रिटिश भूभाग का कितने प्रतिशत? 51% ही फैला था। तीसरा ये हमारा आता है उत्तर भारत में महालवाड़ी। महालवाड़ी ये 30% भाग पर भूभाग पर फैला हुआ था और ये 1833-35 में शुरुआत होती है। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन द्वारा, ये दो लोगों के द्वारा शुरुआत होती है। हमको क्या समझ आ गया कि भाई यहाँ पे इसको याद करने का मुझे लगता है कि इस तरीके से याद कर सकते हैं। वो ग्रेटर का साइन जानते हैं, स्मॉलर ग्रेटर, ये और ये। तो ये वाला अगर करते हैं तो शुरुआत यहाँ से हो रही है 19%, यहाँ पहुंच रहे हैं 30%, फिर यहाँ आ रहे हैं 51%, 19%, 30% एंड 51%। अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी, रीड मुनरो 1820 51%। दक्षिण भारत महालवाड़ी उत्तर भारत में फैला था, नॉर्थ वेस्ट, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस था यहाँ पे 30, यहाँ से पूरा लेके इधर हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन। ठीक, ये याद हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या, थोड़ा सा वर्ड है, 4-5 वर्ड है, जैसे एकता। एकता क्या थी? एकता सल्तनत काल में थी। ये काफी बार पूछा जाता है, एकता सल्तनत काल में थी। इसका कभी डिटेल वीडियो देख लेंगे क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं। भूमि का एक हिस्सा था, यानी जैसे जागीर थी वैसे एकता भी थी। बस ये थे कि ये सल्तनत काल में थी, जागीर कब थी? मुगल काल में थी। इसमें क्या दिया जाता था? वेतन नहीं दिया जाता था, इसके बदले भाई एकता ले लो या जमीन ले लो और उससे जो उपजे तुम भी ले लो और जो बचे और सरकार को भी या सुल्तान को भी मिल जाए, ये होता था। खालसा भूमि कौन थी? खालसा भूमि ये भूमि होती थी सीधे केंद्र सरकार में, सीधे केंद्र सरकार के पास, यानी सुल्तान के पास सीधे होती थी। जैसे वर्तमान सरकार अगर चाहे, केंद्र में जो सरकार है उसकी अपनी जो भूमि है वो खालसा भूमि के अंतर्गत उस टाइम कही जाती थी। राजस्व सीधे कहाँ जाता था? केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक है, जागीर, हाँ जागीर देख लिए। मनसब क्या होता था? मनसब या मनसबदार, तो ये मुगल काल का टर्म है। मुगल काल में राजस्व एकत्रित वो मुगल रैंक प्रदान करने के लिए किया जाता था कि भाई इतने बड़े मनसबदार हैं, 5000 के मनसबदार, 4000 के मनसबदार। ये भी काफी अच्छा सवाल है, कई बार आता है। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनने लायक है, जितने सवाल आए हैं उसको एक वीडियो में मैं कर दूंगा। ये पद या रैंक होता है, बस इतना समझ लो। दस्तूर क्या है? दस्तूर ये था कि अस्थायी स्तर पर भू राजस्व निर्धारण प्रणाली थी। भू राजस्व निर्धारण मान लो। ठीक है, अमीर क्या होते थे? अमीर होते थे, सल्तनत काल में भी थे और मुगल काल में भी थे। लेकिन होते क्या थे? होते ये थे कि उच्च पद जो था उस पर ये कुलीन को बोलते थे, या अमीर, नोबेलिटी यानी अधिकारी जो कह सकते हैं कि बड़े लोग, आजकल जो बड़े लोग कहते हैं वो वही अमीर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता था। ये मीर बख्शी कौन होते थे? मीर बख्शी मुगल सैन्य में, थोड़ा आवाज हो सकता है जा रही हो, एडजस्ट करिएगा, मुगल सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। प्रमुख होता था मीर बख्शी, या प्रमुख अधिकारी मेन मान लो। दीवान मुगल प्रांतों में राजस्व दीवान का प्रमुख अधिकारी था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए क्या होता था? दीवान होता था मुगल प्रांतों में। ठीक है, बाकी रैयत, महल,
और स्थायी बंदोबस्त समझ ही गए। तो कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो कि हमें अक्सर सवाल मिल जाते हैं देखने के लिए एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।